few figures related to Pragati. From its inception, projects that have been expedited are worth around 86 lakh crores, and around 377 projects have been reviewed since the inception of Pragati. Out of 3,162 identified issues, around 2,958 issues have been resolved, which is around 94%. प्रगति के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इंक्लूड किए गए हैं ऑल ओवर इंडिया, दैट इंक्लूड द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भिलाई स्टील प्लांट्स एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन, एंड ऑल्सो द थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इन एमपी एंड छत्तीसगढ़. कमिंग टू आवर ओन JNK, जो यहाँ पर हमारा जम्मू उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, वो भी प्रगति के अंदर ही एक्सपीडिएट किया गया था. आई वुड नाउ रिक्वेस्ट Chief Secretary sir to kindly shed light on all the projects under Pragati that have been expedited with this platform, after which we'll be taking questions from you all. मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि जो questions आप लोग करेंगे, please keep it specific related to Pragati itself. Sir, kindly for your remarks. Thank you. प्रगति की 50वीं बैठक के उपरांत आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है. प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख समन्वय मंच है. इसके माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट्स, योजनाओं और जन शिकायतों की हर महीने प्रधानमंत्री जी द्वारा रियल टाइम समीक्षा की जाती है. जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है. इसमें सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि शामिल है. बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, यूटी प्रशासन और एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के बीच समन्वय जरूरी है. यूटी सरकार भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, यूटिलिटी शिफ्टिंग और कानून व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है. भारत सरकार के 500 करोड़ या उससे अधिक लागत की परियोजनाओं की निगरानी एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप करता है, PMG, और उन्होंने इस मॉनिटरिंग के लिए एक PMG पोर्टल भी बनाया है. यह निगरानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और विभिन्न विभागों के मंत्रीगण द्वारा की जाती है. इससे परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और जमीनी स्तर की अड़चनों को हल करने में मदद मिलती है. इसमें नियमों, मंत्रालयों और केंद्र और राज्यों में समन्वय से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है. जम्मू कश्मीर में PMG पोर्टल पर 61 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लागत 4,12,000 करोड़ है और इनकी निगरानी हो रही है. ये प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं. इन 61 प्रोजेक्ट्स में से 15 प्रोजेक्ट्स जिनकी राशि 69,000 करोड़ रुपए है पूरी हो चुकी है, और जो बाकी 46 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी लागत 3,43,000 करोड़ है और ये विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है. इसी PMG पोर्टल में जो परियोजनाएं लिस्टेड हैं उनमें से जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रगति के प्लेटफॉर्म पर रिव्यू किया जाता है, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्वयं रिव्यू करते हैं. ये प्रगति एक ऐसा मंच है जो बड़े स्तर पर निगरानी करता है और जिम्मेदारी भी तय करता है. जम्मू कश्मीर में 15 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत 1,12,000 करोड़ रुपए की है, उनकी निगरानी प्रगति के प्लेटफॉर्म पर हो रही है. पर्यावरण, वित्त पोषण और निर्माण से संबंधित प्रगति का जो इम्पैक्ट रहा है जम्मू कश्मीर में, अगर उसकी चर्चा करें तो प्रगति के माध्यम से अभी तक 6 हाई प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स जिनकी कुल रकम 53,000 करोड़ रुपए है पूरे किए गए हैं. जैसे जम्मू उधमपुर श्रीनगर 25 सालों तक धीमा रहा और प्रगति के बाद इसे तेजी मिली और ये पूरा. किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में समन्वय की कई समस्याएं थी और उनको हल किया गया. किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें भी कई बाधाएं आ रही थी और उनको भी हल किया गया और इस सिस्टम को चालू किया गया. एम्स जम्मू में यूटिलिटी शिफ्टिंग की समस्याओं को हल किया गया.
नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से बानिहाल का सेक्शन, इसमें भी कई बाधाएं थी, उनको दूर करके ये परियोजना भी शुरू की गई। आलस टैंक, श्रीनगर, द्रास कर और बाकी 9 प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत 59,000 करोड़ रुपए है, ये प्रगति पर निगरानी में है। इसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, एम्स अवंतीपोरा, पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 4G कवरेज आदि शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स की कुल 27 समस्याएं हल की गई हैं और 2 अभी शेष। तो ये प्रगति का जो हाई रेजोल्यूशन रेट है, ये साबित करता है कि प्रगति की व्यवस्थित निगरानी प्रणाली प्रभावी इफेक्टिव साबित हुई है। यूटी और जिला स्तर पर भी लगातार फॉलोअप किया जाता है। प्रगति के तहत बड़े प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त सामाजिक योजनाओं, सोशल सेक्टर की स्कीमों और जन शिकायतों, पब्लिक ग्रीवेंसेस की भी समीक्षा की जाती है। इससे ये एक पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस टूल बन गया है। प्रोजेक्ट्स के अलावा जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में 56 अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों पर, स्कीमों पर प्रगति के माध्यम से समीक्षा हो रही है और इन सब का उद्देश्य है कि समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। Can we have the mics, please? समीर जी। सर, एक सवाल था मेरा कि आपने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन हुई है, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स हैं उन पे अभी भी जो काम है उनकी टारगेट जो है वो लैप्स हुई है। जैसे जो दिल्ली कटरा रोड जो एक्सप्रेस वे है, उसका जो नॉर्मल पहले जो टारगेट रखा गया था वो मार्च 23 था, अब 26 भी है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें अब 27 तक इसको बढ़ा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ है? और क्योंकि इसमें भी कुछ इश्यूज आए थे लैंड का, फॉरेस्ट क्लियरेंस का या बाकी, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें भी डिले। और एम्स प्रोजेक्ट है अवंतीपोरा का श्रीनगर में, उसमें भी बहुत डिले हो रहा है। तो ये क्या रीजंस रहते हैं और उसको ऐसी चीजें आगे ना हो तो उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में जो डिले होता है या देरी होती है, इसके 2 कारण। एक कारण है कि कोऑर्डिनेशन के इश्यूज। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ कहता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ कहता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट कुछ कहती है, जो यूटी की सरकार है कुछ कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है। तो आपस में इनका जो कोऑर्डिनेशन है, कई सारे बॉटलनेक्स आ रहे हैं। और दूसरा जो रीजन होता है, वो रीजन होता है कि एग्जीक्यूशन का पेस, वहां पर बेसिक मानो मजदूर नहीं मिल रहे हैं या डिले हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज हैं, वो अलग चीज है। तो जो कोऑर्डिनेशन वाले इश्यूज है वो नहीं रहे। आप एम्स कश्मीर की बात करें, कोऑर्डिनेशन का कोई इशू नहीं है, ये अब एग्जीक्यूशन का काम है, जितनी जल्दी वो कर सके। हाँ, उनको दिक्कतें आई पिछली बारी जब पहलगाम का हमला हुआ और फिर बारिशें आई, बाढ़ आई, तो उसके बाद वहां की लेबर निकल गई थी, या सर्दियों में वहां से लेबर निकल जाती है। इसी तरह से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की अगर आप बात करें, तो यहाँ भी जब बाढ़ आई तो काफी 1-2 महीने तक इसका काम पूरी तरह से पेंडिंग रहा, लेबर भाग गई। मगर कोई इशू किसी डिपार्टमेंट के साथ, यूटी गवर्नमेंट के साथ, किसी मिनिस्ट्री के साथ कोई इशू नहीं है अभी। ना तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में कोई इशू है और ना एम्स कश्मीर में कोई इशू है। सर, मेरा नाम रमन सैनी है, मैं TV9 भारतवर्ष हूँ। सर दिस साइड फ्रंट। हाँ, सर, मेरा सवाल ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस में डाला गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सावलाकोट प्रोजेक्ट, जिसको लेकर काम की शुरुआत भी जो है मतलब वहां पर जो मॉनिटरिंग वगैरह शुरू की गई थी, तो उस प्रोजेक्ट का अभी क्या स्टेटस है? कब तक उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की उम्मीद जो है? ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो है प्रगति पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात हम करेंगे। तो इसके बाद अगर आपको कुछ और सवाल पूछना होगा, उसका जवाब अलग से चाय नाश्ते पर दिया जा सकता है। सर, मैं मोहम्मद अशरफ, ETV भारत से। जिस तरह से आपने बात की प्रगति और आपने लेबर की इसमें बात की, जो एक अहम सतून है, पिलर है पूरी प्रगति का, लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूटी जम्मू कश्मीर की है, वो जो मजदूर होते हैं काम पे, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ सोचती है ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ प्रगति, हेल्थ इंश्योरेंस, सेफ्टी ऑफ लेबर्स एटसेट्रा? उसका ख्याल किस तरह से रखा जाता है और कितने कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की गई? अगर
अगर वायलेशन हुई हो लॉज की, लेबर लॉज की? देखिए, ये मैं कुछ हिंट्स आपको जरूर दूंगा, लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी बातें नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो बाकी 9 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पेंडिंग है, उस पे कुछ अपडेट दे सके? जी हाँ, एक तो जो आप कहते हैं कि कहाँ इन्होंने हेल्प की, जैसे रेलवेज का प्रोजेक्ट है, रेलवेज के इश्यूज में कई सारे मसले थे। इसमें डिस्प्यूट्स थे, लैंड एक्विजिशन के थे, एक्सेस के थे, वहां पर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस थी, और इसमें उनके जियोलॉजिकल इश्यूज थे। और इन सब चीजों को देखते हुए जो प्रगति में जो इन चीजों का आस्ता आस्ता सबका रेजोल्यूशन हो गया। और अगर हम बात करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट्स की, जैसे उनके कुछ अपने ये थे, इश्यूज थे, तो उन सबको मदद करने में प्रगति के प्लेटफॉर्म ने हेल्प की है। अब जो बाकी प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी। जो 9 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एक तो नेशनल हाईवे जो पूरी है जम्मू से बानिहाल तक, ये वाला, तो मैं फिर से एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, एम्स अवंतीपोरा, पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यूसॉफ के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 4G कवरेज की योजना, और हाईवे के प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब इसमें है। हम आपको पूरे जो 61 प्रोजेक्ट हैं उनकी एक लिस्ट में आपको दे सकता हूँ, और उसमें स्टेटस क्या है वो मैं रिक्वेस्ट करूँ। Execution. So when is because it has already jumped many deadlines. So what is the new deadline for it? I think by this year end it should be ready. Can we have the next? Kindly keep the questions related to Pragati only. Next question, please. Ji Pradeep ji. Sir, Pradeep Datta here from NDTV. We have seen that the Indus Water Treaty has been kept in abeyance. In the past, whether we talk about the Kishanganga project or Pakaldul, that's a part of the Pragati, there have been several objections were raised from time to time. You think that now this treaty kept in abeyance, this is further going to help you fast track these projects so that these are completed well in time and they don't become non-viable as has happened in